जय हिंद दोस्तों। आज आपके सामने में मैंने फिर कंप्यूटर का क्वेश्चन लेकर आया है और आज जो टोटल क्वेश्चन मिलेंगे आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे और 25 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ऐसे ही आप लोग जैसे पिछले क्लास को आपने लास्ट तक देखा था, इस क्लास को भी आप लोग लास्ट तक देखिएगा, जो कि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन सेम के सेम देखने के लिए मिल जाएंगे। ये मैथ का क्वेश्चन नहीं है कि इस पर क्वेश्चन आएंगे, सेम का सेम क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसलिए लास्ट तक बने रहना और अपने आप को टेस्ट कर लेना। और जो क्वेश्चन नहीं पता हो अभी आप स्क्रीनशॉट लेते रहना और क्लास के बाद आप लोग इसको नोट जरूर बनाना, ठीक है। चलिए मेरे साथ क्वेश्चन को लगाइए और भी जो क्वेरी है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आपके सामने में क्वेश्चन भी ये आ गया है तो एक बार लाइक कर दीजिए आप लोग। और सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर कर दीजिए। देखिए सबसे पहले आपके सामने में जो क्वेश्चन आ गया है, ये क्वेश्चन क्या है, सुपर कंप्यूटिंग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने में 4 साइंटिस्ट का नाम दिया गया है और आपको देखना है कि आपका इसमें से आंसर क्या है और मेरे आंसर से आपको मैच करना है। देखिए पहले ऑप्शन में दिया गया है डेविड जे ब्राउन, दूसरे में दिया गया है जीन अहमद हली और तीसरे में है एडम डंकलस और सीमोर क्रे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, सीमोर क्रे जो है आपका आंसर बिल्कुल 100% यहाँ पर सही हो जाता है। और ये आपके आर्मी क्लर्क के एग्जाम में आ चुके क्वेश्चन ये हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने में आ गया है कि इंटरनेट के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। इंटरनेट के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो यहाँ पर आपके सामने में 4 ऑप्शन है और इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे और बोलेंगे कि मेरा आंसर ऑप्शन में है ही नहीं। तो मैं बताऊंगा ऐसा क्यों लग रहा होगा आपको, और पता है तो आप मुझे यहाँ पर चेक कर लीजिए। और इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, विंड सर्प आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। विंड सर्प इंटरनेट के जनक के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन बहुत सारे बताएंगे यहाँ पर टिम बर्नर्स ली होगा, क्या होगा, टिम बर्नर्स ली होगा आपका यहाँ पर आंसर। लेकिन यहाँ पर जहां पर आपको WWW के आविष्कारक का नाम आ जाए वहां पर टिम बर्नर्स ली का जरूर आंसर देंगे। लेकिन कहीं कहीं पर किसी किसी बुक में इंटरनेट के जनक के रूप में टिम बर्नर्स ली को ही दिखा दिया गया है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, लेकिन जहां पर ऑप्शन अगर मान लीजिए विंड सर्प का नहीं हो वहां पर आप लोग इंटरनेट के जनक ग्रुप में टिम बर्नर्स ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी जगह आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो आपका यहाँ पर आंसर है इंटरनेट का जनक वो है विंड सर्प, लेकिन जहां पर WWW का जो आविष्कारक है वो है टिम बर्नर्स ली। तो यहाँ पर जो करेक्ट इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें और मैं आपको पूरा क्लैरिटी के साथ में बताऊंगा कि आपका आंसर क्या है और मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि एक भी आंसर गलत नहीं हो। अब आ गए हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने में आ गया है कि पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कौन सी है, भाषा कौन सी है। देखिए यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर सी, कोबोल, फोर्ट्रॉन और C++। देखो ये आप अगर मैं बात करूं तो सभी क्या है, एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर का एक लैंग्वेज है। लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है यहाँ पर। तो आपके सामने में जो इन ऑप्शन में से आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फोर्ट्रॉन आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। फोर्ट्रॉन आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और आप एग्जाम में कई बार आपको फोर्ट्रॉन का फॉर्मूला पूछ लिया गया है, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया गया है। तो इसका फुल फॉर्म है फोर्ट्रॉन का, वो है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, इसका फुल फॉर्म। लेकिन यहाँ पर इसका है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, पहला वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन कौन सा है। सबसे पहला, जैसे कि अभी आप लोग यूज करते होंगे MS वर्ड का यूज करते होंगे, क्या ये सबसे पहला है या उससे भी पहले कोई था। यानी कि सबसे पहला आपको वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन कौन सा है वो आपको यहाँ पर आंसर में से चुनना है। मैं आज का ऑप्शन बता रहा हूं, इसका MS वर्ड जिसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहा जाता है, एप्पल आई वर्क या फिर सन स्टार ऑफिस या फिर वर्ड स्टार। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, वर्ड स्टार आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है।
अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए, आपके सामने में आ चुका है कि भारत में वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, यानी कि अभी के टाइम में सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो है उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो आपके सामने में है, आदित्य, सागा 220 या फिर सहस्त्र टी या फिर HP अपोलो 6000। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सहारा टी जो है सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर अभी इंडिया में है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने में है कि विच वन इज वोलेटाइल मेमोरी इन अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा वोलेटाइल मेमोरी होता है। यानी कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही बोल सकते हैं, आप कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा अस्थायी मेमोरी है, आप इसको ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन है, हार्ड डिस्क, रैम, रोम या फिर ऑप्टिकल ड्राइव, क्या है आपका आंसर यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रैम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रैम आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, जिसके रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, पता नहीं होगा तो। अब आगे आ जाइए, 1 टेराबाइट 1 टेराबाइट एक बराबर होता है, यानी कि जो 1 TB जो होता है वो इक्वल टू कितने के बराबर में होता है, कितने के बराबर में होता है 1 TB। 1 TB यानी कई बार आपको एग्जाम में पूछ लिया गया है टीबी का फुल फॉर्म क्या है, तो टेराबाइट होता है। क्या होता है, टेराबाइट होता है। तो 1 टेराबाइट जो होता है वो कितने के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपके सामने में ऑप्शन जो है उसमें से जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 224 GB जो होता है 1 टेराबाइट के बराबर में होता है, और 1 GB जो होता है वो 224 MB के बराबर में होता है। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं कि 1 MB जो होता है वो 224 KB के बराबर में होता है। और यहाँ पर एक चीज और नोट कर लीजिए कि 1 बाइट जो होता है वो होता है 1024 बीट के बराबर में होता है। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं कि एक बाइट में, माफ कीजिएगा, यहाँ पर एक बीट जो है, एक 1024 बाइट जो है वो एक जितना मैं बोल दूं यहाँ पर, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन आने वाला है, इस ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि एप्पल इंक द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित और उपयोग किया जाता है। ठीक है, एप्पल इंक द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित और उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सामने में जो ऑप्शन है, विंडोज, एंड्रॉयड, iOS और यूनिक्स। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एप्पल इंक द्वारा वो है iOS है। एप्पल इंक द्वारा जो लॉन्च किया गया है, बनाया जाता है और यूज किया जाता है वो होता है iOS। विंडोज जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट इसका है, बनाता है इसको माइक्रोसॉफ्ट, और एंड्रॉयड को गूगल बनाता है। ठीक है, इतना याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंटरनेट में पहला सर्च इंजन कौन सा था। आप लोग अभी जानते होंगे ना गूगल क्या है, गूगल क्या है, सर्च इंजन है। क्या गूगल जो है सबसे पहला सर्च इंजन है या उससे भी पहले कोई था। तो यहाँ पर आपको वही ढूंढना है कि आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इंटरनेट में पहला सर्च इंजन जो था वो है आर्ची। क्या है, आर्ची जो है, आर्ची सिस्टम इसे कहा जाता है। आर्ची सिस्टम क्या है, सर्च इंजन जो पहला था वो है आर्ची। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो आप लोगों को क्लास लास्ट तक देखना है। अगर आप आर्मी के एग्जाम में या और एग्जाम में कंप्यूटर में बहुत बढ़िया करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप। यहाँ पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे क्लासेस मिल जाएंगे आपको, और साथ साथ में अगर आपको 800 से प्लस एक हमारे पास ई बुक है जो कि आर्मी के एग्जाम के लिए स्पेशल मैं बता रहा हूँ, आर्मी क्लर्क एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 1 लाइनर क्वेश्चन ये है आपका। ठीक है, जिसके लिए 50 रुपये पे करना होता है, आप वो ले सकते हैं। आप पेमेंट करने के लिए इस नंबर पर पेमेंट कर दीजिएगा और मुझे व्हाट्सएप पर हाई कर दीजिएगा। मैं आपको ये PDF सेंड कर दूंगा, इसमें कि 800 प्लस क्वेश्चन है 1 लाइनर, जो कि आर्मी क्लर्क के लिए सबसे बेस्ट है, और इससे पहले जो एग्जाम हुआ है उसमें ही बेस्ट ही रहा है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन लिया गया है, पहले कंप्यूटर वायरस के रूप में जाना जाता है, यानी सबसे पहले जो कंप्यूटर का वायरस आया था वो कौन सा था। क्या रैबिट था, या फिर क्रीपर वायरस था, या एल्क क्लोनर था, या फिर SCA वायरस था। क्या था उस वायरस का नाम, तो याद कर लीजिएगा, बहुत काम आने वाला ये चीज है। कंप्यूटर में जो सबसे पहला वायरस आया था वो था क्रीपर वायरस था। क्या था, क्रीपर वायरस। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है,
क्रीपर वायरस आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन में देख लीजिए, निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यहाँ पर कौन सा एक है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यानी कि ओएस नहीं है? देखिए ओएस को क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। कौन सा नहीं है? यहाँ पर है डॉस, मैक, सी और लिनक्स। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि सी क्या है? सी एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये सी क्या है? सी एक लैंग्वेज है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज है। क्या है? LANGUAGE होता है, ठीक है, लैंग्वेज है, ठीक है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन में देख लीजिए, और ये क्वेश्चन आप एग्जाम में, आर्मी क्लर्क एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन है, सेम का सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया है। मैंने वही क्वेश्चन यहाँ पर डाला है, और भी जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है 25 का 25 क्वेश्चन, आपको A to Z क्वेश्चन पता होना चाहिए। यानी कि आपके आर्मी क्लर्क एग्जाम में 25 नहीं 5 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 20 नंबर के एग्जाम 20 नंबर का होता है। आपको 5 के 5 क्वेश्चन बना के आना है। ये करने के लिए आपको जो मैंने अभी बताया था कि 50 रुपए का जो है, इसमें 800 प्लस क्वेश्चन है वो, और इतने सारे क्लास मैंने यूट्यूब पर करा रखा है, दोनों कर लीजिएगा तो ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को गारंटी तो नहीं है, लेकिन आप जरूर कर लेंगे। 5 का 5 क्वेश्चन करने का टारगेट आपका हो जाएगा कि आपका 5 क्वेश्चन करके आ जाओगे। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर है OSI, यानी कि OSI को ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन कहा जाता है। कई बार आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि OSI का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पर है ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन होता है। तो इस मॉडल में परतों की संख्या कितनी होती है, इसमें कितने लेयर होते हैं, परतों की संख्या कितना होता है, कितना लेयर होता है? तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें 7 लेयर होते हैं, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है कि 1024 बीट कितने बाइट के बारे में होता है? ठीक है, 1024 बीट जो होता है वो कितने बाइट के बारे में होता है? तो यहाँ पर ये सब मैंने बताया था कि क्वेश्चन आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया है 1024 बीट है। यहाँ पर बाइट मत करिएगा, 1024 बीट जो होता है ना, BIT बीट जो होता है वो 128 बाइट के बारे होता है। क्या होता है? यहाँ मैंने किलो बाइट नहीं बताया, मैंने यहाँ पर गौर कर लीजिएगा, बीट यहाँ पर है, बीट BIT यहाँ पर है, और यहाँ पर किलो बाइट नहीं है, ओनली बाइट यहाँ पर है। 1024 बीट में 128 बाइट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और ये भी याद कर लीजिए कि 8 बीट में क्या होता है? एक बाइट होता है। क्या होता है? एक बाइट होता है। और 1024 किलो बाइट में केबी यानी कि किलो बाइट में 1 MB होता है, और 1024 MB में 1 GB होता है, और 1024 GB में 1 TB होता है, यानी कि टेरा बाइट होता है। क्या होता है? 1 टेरा बाइट होता है, टीबी होता है। इसको याद जरूर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, मैक OS जो है, वो कौन सी कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है? तो यहाँ पर है ऑप्शन IBM का कई बार एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछ लिया गया है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका होता है। क्या होता है? मैं इसका लिख भी दे रहा हूँ आपको, इंटरनेशनल बिजनेस, BUSINESS बिजनेस मशीन, ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना, मशीन, ठीक है। अब यहाँ पर आपका आंसर देख लीजिए, क्या है? IBM, एप्पल, या फिर माइक्रोसॉफ्ट या सैमसंग। तो यहाँ पर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एप्पल के द्वारा बनाया गया ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब आगे आ जाइए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का मुख्यालय जो यानी कि हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, 4 शहरों का नाम दिया गया है। पहला है टेक्सास, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया या वाशिंगटन। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाशिंगटन इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर जो है, यह है वाशिंगटन में, यानी कि ये अमेरिका में है, ठीक है, अमेरिका में क्या है? वाशिंगटन है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एक्सटेंशन से है, यानी कि .gif, जिस फाइल नेम के लास्ट में .gif लगा रहता है वो कौन सा फाइल रहता है? क्या वो इमेज फाइल रहता है, वीडियो फाइल रहता है, ऑडियो फाइल, या फिर वर्ड फाइल? क्या रहता है? ये इमेज फाइल का एक्सटेंशन है .gif।
यानी कि गिफ्ट कहा जाता है। माफ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। ये है कंप्यूटर हार्ड डिस्क को पहली बार 1956 में द्वारा पेश किया गया था। यानी कंप्यूटर के जो हार्ड डिस्क होते हैं, हार्ड डिस्क जो होते हैं, सबसे पहली बार ये 1956 में लॉन्च किया गया था। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? क्या ये डेल के द्वारा या एप्पल के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा या फिर आईबीएम के द्वारा? तो यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आईबीएम के द्वारा पहली बार यूज किया गया था, पहली बार पेश किया गया था आईबीएम के द्वारा। ठीक है, तो फिर मैंने बता दिया कि आईबीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। और यहाँ पर ये 1956 में लॉन्च किया था, 1956 में लॉन्च किया था ये हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क। और इसके साथ आप मैं और बात समझ लीजिए, हार्ड डिस्क ये। और इसमें क्या था, जब हार्ड डिस्क जो अभी तो देख रहे हो ना, छोटे से हार्ड डिस्क होता है जो एक लैपटॉप में फिट हो जाता है। लेकिन सबसे पहला जो आपका हार्ड डिस्क लॉन्च किया गया था, जो आपके अभी घर में जो फ्रीज होता है ना, रेफ्रिजरेटर जो होता है, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, उतने के बाजार में था, उतना बड़ा था ये हार्ड डिस्क, उतना बड़ा था हार्ड डिस्क। और आज देख रहे हैं ना कि छोटे से कंप्यूटर में फिट हो जाता है ये। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आगे आ जाइए। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा है? प्रोग्रामिंग भाषा है कौन सा है जो इसमें से प्रोग्रामिंग भाषा है? यहाँ पर ऑप्शन है HTTP, HTML, HTML या फिर FTP। क्या है यहाँ पर? लैंग्वेज की बात किया जा रहा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, HTML हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HTML। HTML का यहाँ फुल फॉर्म भी समझ लीजिए क्या होता है। ये होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। कई बार आपके एग्जाम में HTTP का फुल फॉर्म पूछ लिया गया है। क्या है? HTTP का फुल फॉर्म पूछ लिया गया है। तो मैं अभी आपको बता देता हूं। इसका जो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है। या क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका होता है। कई बार आप एग्जाम में FTP का भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, FTP का भी। इसका ओनली क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और यहां पर HTML जो है ये कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। यानी कि आपका मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बताया था लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज है HTML है। इसका मैंने बताया था कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। और कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया आपको। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? जब ईमेल आप लोग सेंड करते हो ना, तो उसमें किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? क्या HTTP का या POP3 का या फिर SMTP का या फिर SSS का? किसका यूज किया जाता है? यहाँ पर आंसर पता होगा तो मैच कर लीजिए, नहीं पता है तो यहाँ पर आप आंसर नोट कर लीजिएगा। अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है। क्या है? SMTP से हम लोग प्रोटोकॉल का यूज करते हैं जब हम लोग ईमेल सेंड करते हैं। तो कई बार आपको एग्जाम में SMTP का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो वो भी देख लीजिए यहाँ पर है। इसका मैं बता रहा हूं, इसका होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो आपका आंसर भी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ये ईमेल सेंड करने के लिए और ईमेल रिसीव करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? ईमेल प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? देखिए, मैंने अभी जान लिया ना कि अभी ईमेल सेंड करने के लिए SMTP का यूज किया जाता है प्रोटोकॉल का। लेकिन जब इस ईमेल रिसीव किया जाता है तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन में से देख लीजिए क्या है आपका। यहाँ पर ऑप्शन आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, POP3 का यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कि POP का भी फुल फॉर्म आप समझ लीजिए। इसका जो होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 का ये POP का फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर ईमेल रिसीव करने के लिए POP3 प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छा लगता होगा। अच्छा लग रहा है तो आप लाइक जरूर कर दिए होंगे। अगर लाइक नहीं करा है, क्लास में अभी जुड़े हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ साथ में सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करके हम लोगों का आप सपोर्ट कर सकते हैं।
मैं आप लोगों से इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूं। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अगला जो है, कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है? कौन सा प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में ये क्या कहता है, बदल देता है? तो यहां पर देख लीजिए, आपका सामने में जो ऑप्शन है, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर या फिर कॉम्पेरेटर, क्या है? तो यहां पर देख लीजिए, आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है। असेंबलर आपका यहां पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। असेंबलर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि असेंबलर क्या है, ये असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदल देता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाता है। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, किसे भारतीय सुपर कंप्यूटिंग के जनक के रूप में भी जाना जाता है? किसे भारतीय सुपर कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने में है, रघुनाथ माशेलकर या विजय भटकर या जयंत निर्लिकर या फिर नंद नीलेकनी। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विजय भटकर भारतीय सुपर कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है। विजय भटकर, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने में आ गया है, विंडोज कंप्यूटर में फोल्डर नाम से नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि अगर आप विंडो का यूज करते हैं, अगर आपके सामने में कोई विंडो का आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, तो वहां पर जब फोल्डर बनाते हैं तो फोल्डर का कोई ना कोई आप लोग नाम देते हैं। ऐसा कौन सा नाम है जिस नाम से आपका फोल्डर नहीं बनेगा? ये आप अपने घर पे ट्राई भी कर सकते हैं, उस नाम से आपका फोल्डर कभी नहीं बनेगा आपका। देखिए यहाँ पर आपके सामने में जो ऑप्शन है, CN के नाम से, CON के नाम से, या M1 के नाम से, या फिर MEC के नाम से। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि CON नेम से आपका फोल्डर नहीं बनने वाला है। CON क्या है, आपका ऐसा नाम है जिससे कि क्या करता है, कंप्यूटर में फाइल नेम नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप ट्राई करिएगा और किसी से पूछ भी सकते हैं आप। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर डेटा की गणना और स्टोर करने के लिए किस प्रकार की संख्या प्रणाली का उपयोग करता है? एक कंप्यूटर डेटा की गणना और स्टोर करने के लिए किस प्रकार की संख्या का प्रणाली का यूज करता है? यहाँ पर है डेसिमल या ऑक्टल यानी कि अष्टधारी, बाइनरी या फिर हेक्साडेसिमल। किसका यूज किया जाता है? आप लोग कंप्यूटर की भाषा में जानते होंगे बाइनरी का कितना महत्व है, इसीलिए गणना करने के लिए और स्टोर करने के लिए बाइनरी सिस्टम का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। क्लास को लास्ट तक रुकिएगा जब तक मैं खत्म नहीं करता हूँ। एक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा और आपको, यहाँ पर क्वेश्चन है, एक्सेल 2007 फाइलों का एक्सटेंशन प्रकार है। यहाँ पर एक्सेल 2007 के फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? अगर आप 2007 से पहले के वर्जन में देखेंगे, MS ऑफिस के वर्जन में, या फिर MS वर्ड हो, एक्सेल हो, एक्सेस हो, सभी का एक्सटेंशन अलग होता है। और 2007 से एक्सटेंशन चेंज हो चुका है, तो 2007 के फाइलों का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, .xlsx है आपका आंसर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने 25 क्वेश्चन कराए हैं आपको, और 25 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन बना है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ साथ मैंने बताया कि 800 प्लस वाले जो क्वेश्चन हैं हमारे पास PDF, उसको आप लोग जरूर ले लीजिएगा। आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा 6 नंबर से। इसके लिए आपका मात्र 50 रुपये पे करने हैं, और आपको इन दोनों नंबर में से किसी पर पे कर दीजिएगा और मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा और कंप्यूटर का ई बुक लिख दीजिएगा, मैं आपको उसी नंबर पर सेंड कर दूंगा। तो ये लेके जरूर जाइएगा, आपका एग्जाम निकल जाएगा, बहुत बढ़िया करके आओगे। साथ साथ आर्मी क्लर्क के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल है। अभी जो है क्वेश्चन पेपर लेंगे, 45 क्वेश्चन सेट जो लेंगे आप PDF में, उसके लिए 299 है, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर है। इंग्लिश का भी है, जिसमें कि आपको 50 मैसेज मिलेंगे, 77 PQRS मिलेगा। इसके अलावा आपको 1007 मेंटोरियम, कॉमन एरर, PQRS और आपका प्रीपोजिशन मिल जाएगा, आर्टिकल मिल जाएगा, वो जरूर ले लीजिएगा आप लोग। उसके लिए आपको 150 के पे करना होता है। साथ साथ में इंग्लिश का जो क्लास है वो जरूर ले लीजिएगा, जिसका भी एग्जाम नवंबर में है ना, उसका भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा इस बैच को लेने से और कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए क्लास में देरी मत करें, अब टाइम बहुत कम है आप लोगों के लिए। और भी जो क्वेरी है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए इतना रहने दीजिएगा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।